फिर अपना जो है जेई मेंस का अगला क्वेश्चन है, टॉपिक अपना वही पुराना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। और जेई मेंस है 2025 और अप्रैल एडिशन, ठीक बात है। चलिए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वेइंग 500 मिलीग्राम प्रोड्यूस 220 मिलीग्राम ऑफ CO2 ऑन कंप्लीट कंबशन, ठीक है ना। फिर वो हमसे कह रहा है द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड इज। तो बच्चे क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसने कंबशन कराया है। कंबशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो हमको मालूम है कि वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर वो हमसे कहता है कि प्रोड्यूसेस 220 मिलीग्राम ऑफ CO2, मतलब CO2 का उसने वेट 220 मिलीग्राम दे रखा है। फिर वो क्वेश्चन में हमसे कहना ये चाहता है कि द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड इज, मतलब जो ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दिख रहा है, इसमें आपसे उसने परसेंट ऑफ कार्बन पूछ रखा है कि कितना परसेंट होगा। तो बेटा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हमको परसेंट ऑफ कार्बन निकालना है तो हमको यहाँ से कार्बन का वेट चाहिए। क्या चाहिए बेटा? वेट ऑफ कार्बन चाहिए, ठीक बात है। अच्छा, वेट ऑफ कार्बन निकालने के लिए हमारे पास डेटा में CO2 दे रखा है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बेटा जान लो, जब कभी भी जो है कंबशन होता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितना भी कार्बन होता है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर यहाँ से हम जो CO2 आपको दे रखी है इसमें से कार्बन का वेट निकाल लें तो वही वेट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, किसी भी एटम के मोल्स उसके कंपाउंड के मोल्स के बराबर कर सकते हो इनटू में एटॉमिसिटी करके, ठीक बात है। तो यहाँ पे हमने कार्बन के मोल्स को किससे इक्वेट करा दिया? CO2 से, और इनटू में उसकी एटॉमिसिटी। कार्बन की एटॉमिसिटी यहाँ पर 1 है तो हम 1 ले लेंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छा, अब कार्बन के मोल्स तो हमें चाहिए नहीं, कार्बन का वेट चाहिए, क्योंकि हमको कार्बन का वेट चाहिए तभी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का वेट पा पाएंगे और तभी हमको परसेंटेज ऑफ कार्बन मिलेगा। तो यहाँ से हम मोल्स की जगह पर वेट अपॉन एटॉमिक वेट 12 कर देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर जो CO2 है उसका भी उसने हमको वेट दे रखा है 220 मिलीग्राम। तो यहाँ से 220 इंटू में मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, अपॉन में इसका मॉलिक्यूलर वेट बेटा 44 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 22 1 22 हो जाएगा और ये 2 कितना हो जाएगा? 44। यहाँ से और कैलकुलेट करोगे तो 2 1 2 हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा जो वेट ऑफ कार्बन निकल के आया वो आया 5 × 12 × 10⁻³ ग्राम में आ गया, ठीक बात है बेटा। अब यहाँ से बेटा हमको क्या चाहिए? यहाँ से हमको चाहिए परसेंट ऑफ कार्बन चाहिए। तो अगर हमें परसेंट ऑफ कार्बन चाहिए तो ऊपर वेट ऑफ कार्बन लिखेंगे 5 × 12 × 10⁻³ डिवाइड बाई इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना दे रखा है? 500 मिलीग्राम है, उसको ग्राम में करो 10⁻³ परसेंट है तो 100 कर दो बेटा। ये -3 से ये -3 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो बेटा बचा क्या? परसेंट ऑफ कार्बन जो निकल के आया वो 12 आया, 12% आएगा, ठीक बात है। होप बेटा आपको ये सोल्यूशन समझ में आया हो। ऐसे ही और सोल्यूशन के लिए बेटा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं किस चैप्टर का सोल्यूशन हम कराएं। और बेटा एक छोटी सी बात और है, हम सोच रहे हैं कि एक दिन में कम से कम 1 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करें ताकि जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन हो जाएं, ठीक बात है। तो इसी तरीके से अगर आप लोग चाहते हो और कैलकुलेशन और सोल्यूशन चाहते हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट्स करके बताएं कि एक दिन में हमें कितने क्वेश्चन कराने चाहिए, ठीक बात है। थैंक यू वेरी मच। शब बखैर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आपका चल रहा हो सब गुड हो।